हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह एप्सिलॉन मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी के लिए 7000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़। इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी सेट थ्योरी कर रहे हैं। सेट थ्योरी का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, तो जो ए हमारा होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो बी होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ए हमारा डोमेन, बी कोडोमेन। अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है y बराबर एफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स होती है हमारी डोमेन। x की वैल्यू रखने के बाद जो y मिलता है वो आपका जाता है रेंज में। रेंज कहाँ आती है? कोडोमेन में। तो रेंज निकालने का मतलब है y की वैल्यू निकालना, डोमेन निकालने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। रेंज क्या होती है? जैसे हमारा एक कोई फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से? f बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि इधर हो गया 1 2 3 4 से लेकर डॉट डॉट डॉट, इधर भी आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये आपका मैपिंग हो गई, जिसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। मैपिंग दे रखी है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 कहाँ मैप करेगा? 1 पे। 2 कहाँ मैप करेगा? 4 पे। 3 कहाँ मैप करेगा? 9 पे। यहाँ से आपको क्या मिला? एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 9। तो आपका डोमेन पूरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या हो गया आपका? वो भी नेचुरल नंबर। लेकिन जो रेंज हो गई वो कितनी मिली? 1 4 9, अगला क्या मिलेगा? 16, अगला क्या मिलेगा? 25। ये आपकी रेंज हो गई। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डोमेन और रेंज पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ -5x + 20 < -15 देन। अब ना तो इसमें क्वेश्चन में कहा डोमेन निकालना ना रेंज निकालना, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का मतलब ही होता है आपका डोमेन। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको दे रखा है -5x + 20 -15। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बचा आपका 15। ये 5x ग्रेटर देन, ये इधर गया ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35। यहाँ से x इज ग्रेटर देन 7। x इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब x जो है वो 7 से लेके 7 से बड़ा है। कहाँ कितना बड़ा है पता नहीं, तो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया आपका? ए ऑप्शन, 7 to इन्फिनिटी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब हमें एफ एक्स की वैल्यू बतानी, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो रेंज का मतलब कि मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें किस पे निकालनी है? पूरे की पूरी आर पे। आर इसका मतलब होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ मिलेगी। तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स पे लगाऊं, x³ प्लस का 3x² प्लस का 10x प्लस का 2 sin x प्लस का इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे, फिर यहाँ इन्फिनिटी, तो ओवरऑल कितनी मिल जाएगी? प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी x³ प्लस का 3x² प्लस का 10x प्लस का 2 sin x। जैसे इस पर -इन्फिनिटी लगाओगे तो यहाँ से -इन्फिनिटी, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से प्लस का इन्फिनिटी आएगा, यहाँ से माइनस, तो ओवरऑल यहाँ से -इन्फिनिटी। तो एक आपकी मिल रही है क्या? एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपकी जो रेंज हो गई,
रेंज किसकी, एफ एक्स की, कहाँ से कहाँ तक हो गई, -∞ से +∞, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन की वैल्यू मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम कितनी रख सकते हैं और मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं जिस पे वैल्यू डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू रखनी है जिन पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी या -∞ ना बने। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, कहाँ से कहाँ तक होंगी। सबसे पहली बात ये है अंडर रूट, ठीक है, और आपसे बोला है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये रियल वैल्यूड नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर जैसे माइनस आएगा वो इमेजनरी चला जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि ये जो 2 माइनस मॉड एक्स है ये आपका बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तभी ये रियल रहेगा। सेम चीज़ ये है 1 प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये वैल्यू प्लस, मॉड एक्स ये भी प्लस, तो ये हमेशा 0, यानी कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन पूरे के पूरे आर के लिए होल्ड कर रही है। यहाँ से देखते हैं ये 2 इज ग्रेटर देन मॉड एक्स, या ऐसे हम लिख सकते हैं मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से आपको मिलेगा x -2 से लेके, x जो मिलेगा वो -2 से लेके +2 तक मिलेगा। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -2 से +2। यहाँ ये वाली कंडीशन तो पूरे आर के लिए होल्ड कर रही थी, लेकिन ये वाली कंडीशन किसके लिए होल्ड कर रही है, -2 से +2। डोमेन जब पूछेगा तो आपको x की वैल्यू कौन सी रख सकते हैं जो वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली पूरा आर इनवैलिड था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तो ये इमेजनरी पार्ट दे देगा, और आपसे पूछा था रियल, तो 2 से बड़ी वाली सारी इनवैलिड हो गई। ऐसे ही -2 से पीछे वाली सारी इनवैलिड हो गई। तो वैलिड कितनी बची, एक्स, जो वैलिड वैल्यू होती है वही आपका डोमेन कहलाता है। तो हमारा कितना आ गया, -2 से +2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन √16 - x² इज। सबसे पहले हमें इसकी रेंज बतानी है, तो रेंज बताने के लिए पहले हमें इसका डोमेन निकाल लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x = 16 - x²), आपको पता है कि रियल जो यहाँ पे हम डोमेन या रेंज की बात करते हैं वो रियल में बात करते हैं। रियल में रहने के लिए इसको अंडर रूट हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ से आपका x² इज लेस देन 16, यानी कि x बिलोंग्स टू -4 to 4, ये आपका डोमेन आ गया। मतलब आप x की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अगर मुझे रेंज बतानी है तो रेंज बताने के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी f(x) की। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, मिनिमम वैल्यू किसते पे मिलेगी, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू अगर 16 आ जाए, इसके बराबर आ जाए तो मिनिमम हो जाएगी। और 16 कब आएगी, एट x = 4। मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, x = 4 पे। कितनी मिल रही है, f(x = 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू एट x = अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जो हम माइनस कर रहे हैं वो बिल्कुल हटा दें। जितना कम माइनस करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर हम माइनस ही ना करेंगे तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर 0 रख दें ये तो f(x = 4। तो आपका जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई, 0 to 4। रेंज आपकी हो गई 0 to 4, बी ऑप्शन। अगर आपसे डोमेन पूछता तो ये ऑप्शन होता -4 से 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन, अंडर रूट के अंदर लॉग दे रखा है, लॉग दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंडर रूट वाला अंडर रूट आपका डिफाइन होगा किस पे, पॉजिटिव वैल्यू पे। रियल की बात करें तो इसके अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि log 5 - x² / 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जो है उसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए रियल में रहने के लिए। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, और जो हम रेंज और डोमेन की बात करते हैं वो रियल में करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है। अब एक फार्मूला होता है, अगर लॉग की आपको प्रॉपर्टी याद हो, log बेस a n
इक्वल टू एक्स, यहाँ से आप लिख सकते हो ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। तो ये हम यूज़ करेंगे कैसे, जो बेस में होता है, जो बराबर में होता है वो बेस की पावर में आ जाता है। तो ये आपका n की तरह काम करेगा। 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करिए। यहाँ से ये हो गया 1, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन माइनस 4। इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। अब मुझे रेंज चाहिए, तो जब भी आपका इस टाइप से फंक्शन हो तो इसकी रेंज दिखाने के लिए आप क्या करिए, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पे पॉइंट लिखिए 1, ये रहा 1, ये आपका मिलेगा 4। मुझे निगेटिव चाहिए। अगर मैं 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मुझे अगर इधर का साइन पता करना है, मुझे इधर का साइन पता करना है और मुझे नीचे का साइन पता करना है। अगर मैं कोई भी वैल्यू जो 4 से बड़ी रखता हूँ, तो 4 से बड़ी जैसे ही मैंने कोई वैल्यू रखी, यहाँ भी साइन प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 4 से बड़ी पे ये प्लस मिलेगा, इधर माइनस। अगर हम 1 से 4 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन देगा, 1 से इधर की वैल्यू रखेंगे कोई तो प्लस साइन देगा। प्लस माइनस प्लस, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए माइनस वाली, तो माइनस वाली यही तो मिल रही है, ये वाला इंटरवल ही तो हुआ आपका माइनस वाला। तो माइनस वाला जो इंटरवल हुआ तो 1 to 4, 1 to 4 ए ऑप्शन, ये आपका डोमेन हो गया। जब भी आपको इस टाइप से फंक्शन दिया हो तो आपको नंबर लाइन के थ्रू ही डोमेन बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉग वाला दे रखा, क्या, द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट के अंदर लॉग बेस 10 लॉग बेस 0.1 x इज। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा log 10 log 0.1 x, ये तो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो log भी पॉजिटिव में डिफाइन होता है तो इसलिए पॉजिटिव। दूसरी बात, अंडर रूट आपको पॉजिटिव रखना है इसलिए भी पॉजिटिव। तो किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी आपने लगाई थी log बेस a n x, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a की पावर x इक्वल टू n। सेम यहाँ लगाइए, ये आपका n की तरह काम करेगा तो ये हो जाएगा n मतलब 0.1 बेस में x इज ग्रेटर देन 10 की पावर 0, दैट्स मीन्स 1। फिर से दोबारा से आप वही लगा दीजिए, ये आपका 1 हो गया तो ये दोबारा से आप वही प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, 0.1 x इज ग्रेटर देन 1। अब x की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0.1 की पावर 1 लिखोगे। भाई इसकी पावर में ये चला जाता है, n इक्वल टू, ये आपका n रहा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी a की पावर x इक्वल टू n। तो a की पावर में इक्वल टू वाला जो भी बराबर में x और n, तो यहाँ से आपका x क्या मिला, 1/10। x इज ग्रेटर देन 1/10, दैट्स मीन्स x बिलोंग्स टू 1/10 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, बस हमें इतना ही बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू लॉग बेस 2x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए इसका डोमेन निकालने के लिए हम वो देखेंगे कि x की वैल्यू कौन कौन से पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है फंक्शन क्या दे रखा है, एक बार लिख लेते हैं, लॉग बेस 2x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहला काम कि हमारा लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, तो सबसे पहले जो x प्लस 3 होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से आप x इज ग्रेटर देन -3, यहाँ से आपको मिलेगा -3 से इन्फिनिटी। ये तो ऊपर से आपको मिल गया x। अब नीचे से देखते हैं क्या क्या आप नहीं रख, भाई नीचे ये पॉलिनोमियल है तो दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी, इसको सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यू मिलेंगी। उन दो वैल्यू पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि x की वो दो वैल्यू रखते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमें चाहिए नहीं तो हमें वो दो वैल्यू हटानी पड़ेंगी। हटाओगे कब, पहले पता करोगी कौन सी है, तो पता करते हैं क्या है, x प्लस
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x की वो वैल्यू ढूंढनी है, तो हम वो वैल्यू निकाल लेंगे जिस पे डिनोमिनेटर 0 होता है। फैक्टर करिए तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा -1 -2। आपका डोमेन था ये, x की वैल्यू -3 से लेके -∞ था, इसके अंदर ये दो वैल्यू आप निकाल दीजिए, वही आपका डोमेन। तो कौन सा आंसर हुआ आपका? आपका डोमेन क्या बचा? आपका डोमेन बचा -3 से इन्फिनिटी माइनस ये 2 पॉइंट जिस पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा था वो हटा दीजिए, -1 -2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √2 की पावर x माइनस 5 की पावर x इज। इसका हमें डोमेन पता करना है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, क्या लिखा है? 2 की पावर x 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए ये आपका आ रहा 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x, 2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x। अगर मैं x की कोई पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो ये कंडीशन तो वैसे ही होल्ड नहीं करेगी, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होगी तो ये छोटा रहेगा, जबकि कहना क्या चाह रहा है ये, इनइक्वालिटी क्या कर रही है? 2 की पावर x बड़ा होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 रखोगे तो किसी की पावर 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, और इक्वलिटी को साइन लगा हुआ है, यानी कि 0 तो उसमें होगा। इस ऑप्शन में 0 नहीं है तो ये गलत, तो बचा हुआ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बाई ऑप्शन जाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/√mod x माइनस एक्स। तो एक तो सबसे पहला काम यही है कि अंडर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होने का मतलब मॉड x इज ग्रेटर देन x। अगर हम मॉड x का आपको ग्राफ याद हो तो ये होता है मॉड x का ग्राफ, और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो डॉटेड डॉटेड लाइन है बाद में ऊपर तक, ये कहलाती है बाई बराबर x की लाइन, बाई बराबर x की लाइन। तो ये वाली कंडीशन कब होल्ड करेगा? मॉड x आपका बड़ा होना चाहिए x से। अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव ले लूं भाई, अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव ले लूं तो मॉड x तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये वाली जो कंडीशन है वो निगेटिव वैल्यू, जो निगेटिव आपकी वैल्यू होंगी वो सेटिस्फाई करेंगी, ये कंडीशन को निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। निगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ सर, कौन कौन सी है? पॉजिटिव इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा होता तो अलग बात थी, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है तो पॉजिटिव आप ले नहीं सकते। तो पॉजिटिव नहीं ले सकते तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, पॉजिटिव आप ले नहीं सकते, निगेटिव आपका ऑप्शन। पॉजिटिव से ही ये तीनों कट रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेंज निकाल ली है, यानी कि y की वैल्यू निकाल ली, कहाँ से कहाँ तक होगी। क्या दे रखा है? 1/2 माइनस 3 sin x। तो देखिए रेंज इस टाइप से फंक्शन की कैसे निकालते हैं, आपको जो फंक्शन दिया है वही बना दीजिए। आपको एक बात तो पता है कि sin 3x की जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। sin 3x हो, sin 2x हो, sin x हो, कोई भी sin x हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, ये 1, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये साइन चेंज हो गया, तो माइनस के 3x, ये साइन भी चेंज हो गया। आपको पूरा का पूरा यही फंक्शन बनाना है, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस के साइन 3x इज ग्रेटर देन -1 + 2, ये बन गया आपका 3। 2 माइनस के साइन 3x इज ग्रेटर देन 1। आप पाउंड में चाहिए, अपॉन में लिख लीजिए, अपॉन में फिर आपकी ये इनइक्वालिटी, जैसे ही आप 1/, में करोगे इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएंगी। पहले ये इनइक्वालिटी इधर थी, जैसे ही 1/, में चेंज करा वैल्यू उल्टी हो गई, इनइक्वालिटी के साइन माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद भी चेंज हो जाती है और 1/, करने के बाद भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यही तो आपका f(x) था, तो ये 1/3 इज ये आपका f(x),
तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही, 1/3 से लेके 1 तक। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो जो आपकी रेंज हो गई, इसकी रेंज कितनी हो गई, 1/3 से लेके 1 तक, बी ऑप्शन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग बेस 2x/3 इज, डोमेन बताना है आपको, ठीक है। तो एक बात तो आपको पता है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to +1। जो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है वो -1 से +1 होता है। तो एंगल पे कुछ भी आ जाए, डोमेन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन, ये कहने के चाह रहा है x की जो वैल्यू होती है -1 से 1, भाई डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, यहाँ पे x ये क्या काम कर रहा है, log बेस 2, ये काम कर रहा है ना आपका x की जगह पे, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी आपको लॉग लिखी थी, log बेस an इक्वल टू x, ये क्या इंप्लाई करता है, a की पावर x इक्वल टू n, लगा दीजिए दोनों तरफ, बन जाएगा 2 की पावर -1, यहाँ से x/3, ये 2 की पावर 1, जो बराबर में था वो पावर में चला जाता, किसकी पावर में, जो बेस में होता है, ये आ गया 1/2 x/3, 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 x, ये 6। तो इंटरवल जो आपका डोमेन मिला कितना मिला, x बिलोंग्स टू 3/2 से 6। देखिए बी ऑप्शन ओपन इंटरवल है, सी ऑप्शन क्लोज इंटरवल है। जो साइन इनवर्स की लिमिट होती है -1 से +1, मतलब -1 आता है +1 आता है तो बराबर का साइन लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट, अगर ये बराबर नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट, तो बराबर का साइन लगा हमारा क्लोज्ड आया तो क्लोज्ड वाला ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू r, x + 2/x - 1 < 4 is, x ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब उसने कहा नहीं है डोमेन निकालना है, लेकिन x के ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको डोमेन ही निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, x + 2/x - 1 -4 < 0, एलसीएम ले लीजिए, x + 2 -4x + 4/x - 1 < 0, ये आपका बचा माइनस के 3x + 6/x - 1 < 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए या -3 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x - 2/x - 1 इज < 0। -3 से आप डिवाइड कर दीजिए, माइनस से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 से डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या बचा, x - 2/x - 1 इज x - 2/x - 1 इज 0। जब इस तरीके का फंक्शन हो और हमें इसका क्या निकालना हो, डोमेन, तो डोमेन जब निकालते हैं इसका तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, x - 2x - 1 इज > 0। जब भी अपॉन में फंक्शन हो, डोमेन निकालना हो, आप उसको मल्टीप्लाई में लिखिए तब डोमेन बताइए। जब भी आपका इस टाइप से फंक्शन हो पॉलिनोमियल में, डोमेन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक नंबर लाइन लीजिए, उस पर रूट लिखिए, रूट के बाद देखिए इसके साइन, ये आपका मिलेगा 1, ये आपका 2, इधर पॉजिटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा और इधर आपका निगेटिव। आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला कहाँ तक है, -∞ से 1 तक है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, यही आपका डोमेन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में आपके पढ़ेंगे 1/1 कैसे निकालते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, और उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।